जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब। तारड़ साहब, आज तो इमरान खान ने पाकिस्तान के ऊपर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। और वो तो कह रहे हैं, उस दिन उन्होंने जलसे में कहा, खत लहराया, और आज वो इतने डेस्परेट हो गए। अच्छा, मजे की बात यह है कि 7 तारीख को ये खत आया है और 31 तारीख को अपनी आवाम को बता रहे हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है। और इस दौरान तारड़ साहब, ओआईसी के इजलास पे अमरीकियों को बुलाया, अभी तक किसी को ना कोई डिमार्शे दिया, ना जो यूएस की चार्ज दिए फेर है इस्लामाबाद में, ना उनको बुलाया। ये इमरान खान तो खुद ही खुदकश बम्बार बन गए। ये कर क्या रहे हैं? आपने जो तकरीर सुनी और ये सारे इवेंट्स देखे, आप इसको कैसे हम हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करेंगे? मैं आपके व्यूअर्स को सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि खान साहब पिछले हफ्ते जुल्फकार अली भुट्टो थे, आज वाली डेट पर वो नवाब सिराजुद्दौला है, और साथ वो टीपू सुल्तान बन गए आज। ये जो टर्कश ड्रामा था, उसकी आखिरी किस्त की आखिरी स्पीच थी आज। डेस्परेशन की आखिर वो वजह ये है कि खान साहब ने पहले देखें जो कुर्बानियां क्या क्या दी अपनी अपनी हुकूमत के लिए। पहले तो सुबह पंजाब की कुर्बानी दी, 3-3.5 साल उसको जलील करके फिर उस पर सौदेबाजी की, फिर शिपिंग की मिनिस्ट्री पे सौदेबाजी की, फिर उसके बाद हर एक एक एमएनए को वजारत की ऑफर करते रहे, लेकिन किसी ने एक्सेप्ट नहीं की। आज वजारत खारजा की कुर्बानी दे दी। आज देखें, आज मैं समझता हूं कि खान साहब ने पाकिस्तान स्टेट ऑफ पाकिस्तान को वो नुकसान पहुंचाया है कि अब आपको चाहिए कि अपने सफारत खाने बंद करके आप वापस घरों में चले जाएं, क्योंकि अब उनके साथ कम्युनिकेट कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो हाईली कॉन्फिडेंशियल वो मरासला था। उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग है। खान साहब ने अपने ओथ की खिलाफ वर्जी की है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान को ऐसा इरिवर्सेबल आज नुकसान पहुंचाया उन्हें कि आने वाली नस्लें इसको पे करेंगी। मैं समझता हूं कि ये इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। और जिस तरह आपने खुद फरमाया कि मरासला मिलने के 3 हफ्ते बाद और उस दरमियान में ओआईसी हो रही है, उसके बाद उसमें आपने अमेरिका को इनवाइट किया है, जिसका कोई तुक नहीं बनता था। आपने इनवाइट किया और आपने उजरा जिया जो हैं, जो इंडियन सिटीजन, इंडियन डिसेंट की हैं, उनको बुलाया। उनके साथ आप लवी डबी हुए वहां पे। आपने उनको वजारत खारजा में बुला के उनकी तारीफें की। आप उनकी मिन्नतें तरले करते रहे वहां पे। और आज जो आपका बिल्कुल नरेटिव गलत है कि आज 7 को ये मरासला मिला है और 8 को ये तहरीके कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस आ गई है। खान साहब, ये 3 हफ्ते से बातें हो रही थी इसकी कॉन्फिडेंस की। बल्कि आप जिस दिन वजीर आजम बने थे, उसी दिन से अपोजिशन आपको निकालना चाहती थी। और आप बार बार जिस फंडिंग की बात करते हैं, कभी आप खुद कहते हैं करप्शन के पैसे जो इस्तेमाल हो रहे हैं, कभी आप धमकियां देते हैं पूरे। और देखें, इसमें 2-4 चीजें जो बताने वाली, खान साहब ने आज डेलिब्रेटली अमेरिका का नाम लिया है। और मैं ये बताना चाहूंगा, ये मुल्क वो है जिसमें आप बैठे हैं कि खाना काबा के अंदर एक दफा जो हुआ था तो जलाल ने अमेरिकन एम्बेसी दी थी। आज आप अपनी कौम को ये कह रहे हैं, जाओ अमेरिकन एम्बेसी, अमेरिका के खिलाफ जंग का आप ऐलान करो। आप आज आपने वो धमकियां दी हैं अपने जो एमएनएज हैं, जिन्होंने आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देना है। पहले आपने कहा है उनकी बच्चों की शादियां, फिर आपने कहा है उनके बच्चों को स्कूलों में मारा जाएगा। उसके बाद आज आपने कहा है कि तुम्हारे चेहरे नहीं कौम भूलेगी, तुम्हें मारेगी, तुम्हें मैं खतरनाक हो जाऊंगा। ओ खुदा का नाम ले खान साहब, सियासत में ये सियासत का हिस्सा है, ये जमहूरियत का हिस्सा है। कोई आपने बड़ा आज भी आधा घंटा तकरीर की है कि यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन द प्लेनेट, आप कबायली इलाकों को सबसे ज्यादा जानते हैं, आपने किताबें लिखी हैं। कोई जमहूरियत के बारे में भी किताब देख लें, कोई पढ़ लें कि जमहूरियत के आदाब क्या होते हैं। जब आप अपना एतमाद खो जाते हैं तो शराफत के साथ कान लपेट के घर जाके पिछली वीडियो चलाते हैं कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं। आप धमकियां नहीं देते कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा। किसके खिलाफ खतरनाक होंगे? पाकिस्तान के खिलाफ खतरनाक होंगे। जाके इमलाक जलाएंगे पाकिस्तान की। क्या करना चाहते हैं आप? कौम को क्या बताना चाहते हैं आप? बार बार मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से इन्होंने फिर अभी ये पीटीआई वाले प्रोग्राम बना रहे हैं कि इतवार वाले दिन असेंबली के बाहर ये इकट्ठे हों। ये किस किस्म की सियासत और किस जमहूरियत, ये क्या किस डायरेक्शन पे आप लेके जाना चाहते हैं पाकिस्तान को?
और मैं बार बार इस बात को चीख रहा हूं कि ये वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर है। खुदारा इसके ये इनडायरेक्टली आप अपने एसेट्स के खिलाफ अपना ये सब जो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है दुनिया वाच कर रही है। और जिस तरह आपने खुद फरमाया, या तो जो आपको इतनी तकलीफ है तो आप बुलाएं अमेरिकन एम्बेसडर को, उसको अपने वजारत खारजा में बुलाएं, या उसको मुल्क बदर कर दें। आप अब करें ना, सारा कुछ करना चाहते हैं, किसने रोका है आपको? लेकिन ये कि आप ड्रामाबाजी है, आप बिल्कुल इसको 3 हफ्ते दबा के रखा है। लेकिन जब आपको यकीन हो गया कि आपकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप लूज कर रहे हैं, तो आपने परवेज लाई को बुला के चीफ मिनिस्टर बनाया। उस वक्त तक आपने ये बात नहीं की। आज आपको पता चल गया कि दूसरी साइड पे नंबर 200 पे जा रहे हैं। 100 अगले मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से आज भी 177 लोग आज असेंबली में बैठे हुए थे। 177 गिनती में बैठे हैं अगले वहां पे। अब वो जो वोटिंग होगी तो 200 पे जाएगी। आपको नजर आ रहा है अब जाने वाले हैं, और आपने उसमें पाकिस्तान पूरे का पूरा ही उस पर रिस्क पे डाल दिया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही खराब कर दिया आपने। और आपने ऐसी एक ऐसे मुल्क के खिलाफ हालते जंग में चले गए हैं कि जो मेरा मकसद है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप इतने खतरनाक है तो आपके फोन तो वो उठा नहीं रहे 3.5 साल से। जब आपसे वो फोन, आपके फोन कॉल के रवादार नहीं है, आप उनके रडार पर नहीं है, आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आपको रिमूव क्यों करेंगे भाई? वो आपने उनके खिलाफ किया क्या है? आप तो हर चीज उनको डिलीवर करते हैं। आपने मोहित यूसुफ कहां से बुला के आपने रखा है वो? और उसका मकसद क्या था? सिर्फ यही था अमेरिका के साथ रिलेशनशिप। वो मिन्नतें तरले आज भी करता फिर रहा है आपकी कॉल के लिए। लेकिन खान साहब आपने बिल्कुल ही, मैं समझता हूं आपने इतना बड़ा स्टेप आज उठाया है, सारा कुछ किसकी खातर? अपने इक्तदार की खातर। ये क्वेश्चन मार्क है। मेरे ख्याल में कौम ये नहीं भूलेगी खान साहब, ये जो आपने आज किया सारा कुछ, ये सारा जो ड्रामा आपने किया। और खान साहब आप जो हमेशा बात करते हैं दूसरे लोगों की, आपने खुद लंदन में जब मेयर का इलेक्शन था तो किसको सपोर्ट किया था आपने वहां? खान साहब दूसरे लोगों को आप कहते हैं कि मैं बच्चों को सीरत तो नबी पढ़ानी थी, आपके बच्चे तो इंग्लिश स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आपको खुद उर्दू नहीं आती, जिस तरह आप आज पैगाम की, जहाद की कह रहे हैं, आपको खुद किसी ने नहीं बताया कि ये सारी मुजक्कर चीजें हैं। आप क्या मेरे किस दुनिया में रह रहे हैं आप? और मैंने आज तक नहीं देखा कि इख्तिदार की है जो लालच है वो इतना हो जाएगा कि आप पूरे ना पाकिस्तान का सोचना, ना अपना मुस्तकबिल सोचना, ना कुछ भी सोचना। ये इतनी बुरी चीज है। मैं हैरान हो गया हूं कि कोई भी बाइज्जत आदमी इज्जत के साथ चला जाता है। मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से माफिया तो मांग रहे हैं, एनआरओ तो मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं, उनको ऑफर तो कर रहे हैं। बिलावल ने रिजेक्ट किया, दूसरे पीपल्स पार्टी ने रिजेक्ट किया। ये कह तो रहे हैं कि मैं असम्बलियां तहलील करता हूं, लेकिन उन्होंने कहा रिजाइन दो। ये बातें तो ये कर रहे हैं, सेफ एग्जिट तो ये चाहते हैं। और खान साहब आप ये बार बार आज आपने फिर अपनी आधी तकरीर में ये कहा कि मुझे ये करने की क्या जरूरत थी, मैं बहुत अमीर आदमी था, मैं बहुत हैंडसम था, मैं तो प्ले बॉय था, मुझे क्या जरूरत थी आके इस गंद में घुसने की? ओ खुदारा, आपको किसी ने इनवाइट किया था इस काम के लिए? आप नॉन प्रॉफिट काम कर रहे हैं। आप ये कोई करता है नॉन प्रॉफिट काम? और खान साहब आपने कह दिया कि मैं बनी गला चला जाऊंगा, मेरा अपना घर है। खान साहब जब आप करप्शन के केसेस के बाद आप घरों में नहीं रहते, आपको पता है लोग कहां रहते हैं। जहां राणा सनाउल्लाह रहा था वहीं आप भी जाएंगे और आपके साथी भी जाएंगे। तो ये खाम ख्यालियां। अब आप फिक्र करें कि हम कहां जाएंगे, हम कहां रहेंगे। मैंने 1000 दफा ये आपके इस चैनल पे भी मैंने कहा था चीमा साहब कि इस वक्त ईसीएल की लिस्ट होनी चाहिए, उसके ऊपर लिस्ट क्रिएट होनी चाहिए। इस वक्त लोग अब भाग रहे हैं और भागेंगे। 2 बंदे तो भाग चुके हैं, मैंने कहा था। शहजाद अकबर साहब भी लंदन में पहुंच चुके हैं, आजम साहब भी जा चुके हैं। दूसरे अब या एयरपोर्टों से भागेंगे तो या वाया अफगानिस्तान भागेंगे, ये मैं बता रहा हूं आपको। और इसमें खान साहब ने आज जो की है, आपने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की। मेरे ख्याल आपने वजारत खारजा, अब आपका फर्ज बनता है कि आप एम्बेसियां बंद करें। वैसे भी आपकी एम्बेसियां स्वाय शनाख्ती कार्ड के और पासपोर्ट के कुछ भी नहीं करते। वो वैसे ही आपने ई पासपोर्ट शुरू कर दिया है। एम्बेसियां पीछे, आपके एम्बेसडर कुछ भी नहीं कर सकते, डिलीवरी नहीं कर पाते, उनकी सलाहियत भी नहीं है और आपकी फॉरेन पॉलिसी भी कोई नहीं। आपको जहां से डॉलर मिलते हैं आप उनके पीछे पीछे चलते हैं, तो आपको क्या जरूरत है ये इतना खर्चा उठाने की एम्बेसियों में? इनको बंद करें। और आज जो आपने किया, वैसे भी आपके साथ जो लोगों की, कंट्रीज की कम्युनिकेशन है वो आज के बाद बंद हो जाएगी। तो ये खर्चा बचाएं, पाकिस्तान की एम्बेसियां बंद करें, मेल में भेज दिया करें शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट। तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। मेरा मकसद है कि और आईएमएफ की अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर लें खान साहब आज के बाद। ये जो आपने किया है, आपको ये नहीं पता था कि आपने लेजिस्लेशन की है वर्ल्ड बैंक के लिए।
आपने वो काम किया जो ना नून लीग कर सकी, ना पीपल्स पार्टी कर सकी। लेजिस्लेशन की है आपने, अपने हाथ पांव काट के आपने IMF और वर्ल्ड बैंक को दे दिए थे। आप ये कौम वो भी नहीं भूलेगी। तो आप अब इस तरह करें कि आप IMF की एप्लीकेशन भी ड्रा कर लें और FATF को भी भूल जाए आज के बाद। लेकिन खान साहब, आपने पाकिस्तान को बैक स्टैब किया है। मैं समझता हूं मेच्योर, पढ़ा लिखा या अकलमंद इंसान मेरा ख्याल में ये ना करता। और दूसरा एक मैं ये कहूंगा, आज के बाद इनके खासकर एक बहुत बड़े सपोर्टर डॉक्टर असद मजीद साहब, मेरा ख्याल है उनका भी प्रोग्राम आगे सियासत में जाने का, MNA या MPA बनेंगे, क्योंकि उनके डिप्लोमेटिक कैरियर तो ओवर है। उन्होंने पता नहीं क्या लिख के भेज दिया है, किस तरह इंटरप्रेट किया है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा करैक्टर जो क्वेश्चनेबल है वो डॉक्टर असद मजीद साहब का है। मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि उन्होंने अपने पीक पर प्रोफेशन की, जब उनका नाम इस वक्त सेक्रेटरी खारजा बनने के लिए है, और उनका मुझे नहीं पता वो कसूरवार है या नहीं है, लेकिन उस बेचारे की या तो कुर्बानी दी गई है या जो कुछ भी था। लेकिन आज के बाद उनको कौन सी एम्बेसी आगे, कौन सा मुल्क उनसे बात करेगा? उनका डिप्लोमेटिक कैरियर भी ओवर है। मेरे ख्याल में वो PTI का या MPA बनेंगे, MNA बनेंगे, इसके अलावा तो उनका कोई फ्यूचर अब आपने बिल्कुल सही कहा कि वो तो इस वक्त ब्रसल्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए थे, और यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान के उतने इंपॉर्टेंट पार्टनर हैं जितने अमेरिका था। तो यूरोपियन यूनियन किस तरह हमें लेगी, ये तो जारी बात है, क्वेश्चन मार्क लग गया। तारड़ साहब, बड़ी अहम बात है, आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हुई है, और उस सिक्योरिटी कमेटी में जो बातें हुई, वो ऐसे लगता है कि इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है, और उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया जो कि इमरान खान कह रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा है कि हम एक डिमार्च भेजेंगे। डिमार्च जो होता है वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में सबसे हल्का रिस्पॉन्स होता है, यानी कि जब आपने यहाँ तो ना, आप डिप्लोमेटिक वो जो बंदा है उसको बुला ले, उसको कहें कि आपने क्या किया है। डिमार्च ये है कि आप छोटा सा लेटर दे दें, अनप्लेजेंटरीज जो है, प्लेजेंटरी जो है वो ना हो, लेकिन एक अनप्लेजेंट तरीके से अपना बता दें, यार हम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है, जिसमें सारे सर्विसेज चीफ बिठाए गए, उसमें ये असेसमेंट डिस्कस करना, और ये कोई लेटर भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है तारड़ साहब कि US स्टेट डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर कैटेगोरिकली कहा है कि हमने कोई लेटर नहीं भेजा। ये आज जो डॉन के रिपोर्टर इधर वॉशिंगटन में, अनवर साहब आई थिंक उनका नाम है, उन्होंने इस चीज को कवर किया हुआ। सो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कह रही है कोई जवाब नहीं, एस्टैब्लिशमेंट पीछे हटके बैठी हुई है। US कह रहे हैं हमने ये किया कोई नहीं है। तो अपना तारड़ साहब, ये तो फिर इमरान खान साहब इस वक्त, इसका मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट सही समझ रही थी कि इमरान खान साहब जो है वो अपने पांव पे भी कुल्हाड़ी मार रहे हैं और हमें भी आइसोलेट कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट का ना इमरान खान का साथ देना ये बताता है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो कुछ भी था, ये मरासला जो था, इस पे देखिए कभी भी दिस इज अगेंस्ट द डिप्लोमेटिक रेगुलेशंस, रूल्स के रिटर्न में कोई लिख के दे दे, ये सारी अजम्पशन थी। ये सारे जो नोट को बैठ के लिख रहा था, ये पीछे उस बंदे की रिटर्न है। और दूसरा, ये सारी एग्जैजुरेशंस और अपनी एक फिक्शन क्रिएटेड स्टोरीज है। चीजों को ट्विस्ट किया गया इसमें। उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हुई होगी। दर हकीकत अगर उसको देखा जाए, जो मैंने जहां से अपने दोस्तों से पूछा है, उसमें ये लिखा गया था कि इफ ये पास होता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो हमारे रिलेशनशिप अगले आने वाली गवर्नमेंट से कैसे होंगे। तो वो वही होंगे अल्टीमेटली। उन्होंने यही कहना था कि हम वी विल एक्सेप्ट द नेक्स्ट, हमारे स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप है, वो खान साहब के साथ पर्सनल रिलेशनशिप तो नहीं है उनके। इन्होंने इंटरप्रेट करने की कोशिश उसको की गई है, ट्विस्ट करने की कोशिश की गई है, और लेकिन ज्यादती की डिप्लोमेटिक नॉर्म्स जो है उसके अगेंस्ट ये सारे लोग गए हैं। इन्होंने, जिस तरह मैंने बताया है कि पाकिस्तान की वजारत खारजा को आज बंद कर दिया। आज अब आपकी वजारत खारजा का कोई दुनिया में रोल नहीं है। मैंने कई दफा डिस्कस किया कि फ्रांस के अंदर जिस तरीके से देखें, इस वक्त इंडियन लॉबी ने आपकी एम्बेसियां वैसे ही आधी आधी बंद करा दी। आपके साथ दुनिया कम्युनिकेट करके राजी नहीं है, आपसे कम्युनिकेट नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद आपने एम्बेसियां खोली हैं। कोई टूटा फूटा वहां काम हो रहा था, आज उसके बाद बंद है। मेरे ख्याल में अब वजारत खारजा की कोई जरूरत नहीं है। पासपोर्ट आप ई कर दें, वीजा ई कर दें, और ये खर्चा बचाए, क्योंकि खुदा आप इस काबिल नहीं है कि आप जब आप डिप्लोमेटिक रूल्स रेगुलेशंस को जब फॉलो नहीं कर सकते, तो एम्बेसियां खोलने का क्या फायदा। और दूसरा, उसमें खान साहब का, जिस तरह मैंने कह रहा था कि 3 हफ्ते के बाद आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग तो आज की आपने, और उसमें भी एक टेक्निकल पॉइंट आपको बताना चाहता हूं।
चीमा साहब, उसमें पॉइंट ये था कि आज आपने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग उस वक्त की है जब सेशन चल रहा था। जब सेशन चल रहा था तो वहां से अपोजिशन उठ के किस तरह आती वहां से, क्योंकि उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वहां पे करारदाद पेश कर रखी है। बल्कि मेरी बात हुई है कुछ एमएनए जो नून लीग के जो लोग हैं, वो ये समझते थे ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक ट्रैप है हमारे लिए कि हमें उधर बुला के पीछे से काउंटिंग करा लेंगे। तो आप ऐसे ना, आपने उनको पहले नोटिस दिया अपोजिशन को कि आकर बैठे, हम ये डिस्कस करना चाहते हैं, ना उसकी कोई जरूरत थी। लोगों को पता था, ये सब लोगों को ये पता था, आपके अस्करी एस्टेब्लिशमेंट सबको पता था ये टोपी ड्रामा है। ये जो खान साहब बेचने की कोशिश कर रहे हैं चूरन, ना एस्टेब्लिशमेंट ने बाय किया है, बल्कि इनकी अपनी पार्टी के लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और लोग इसको बल्कि हकारत की नजर से देख रहे हैं कि आपने जाते जाते, आपका जाना तो लिखा जा चुका है, लेकिन अब जाते जाते आप पाकिस्तान के साथ क्या करके जा रहे हैं। आज लोग बड़ा दे आर सरप्राइज्ड कि आज क्या हो रहा है। मेरे ख्याल में बल्कि मैं यहाँ पे बल्कि आपके साथ कन्वर्सेशन करने से पहले चीमा साहब, जो एक चीज मैं खासकर जब देख रहा था कि उस्मा ज़िया, जो अजरा ज़िया जिसको बुलाया गया, इंडियन डिसेंट की डिप्लोमेट है, और आज उसके साथ ही जब मैं बात जब उनके बारे में मैंने पढ़ने की कोशिश की, तो मेरे नजर से दलीप सिंह सूद का निकला, जो आज डिप्लोमेट इंडिया में गए हैं। अभी रिसेंट न्यूज आई है कि दे हैव वॉन इंडिया बिकॉज दे आर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। तो मैं दलीप सिंह सूद के बारे में पढ़ रहा था, तो सच अ वंडरफुल उनका बैकग्राउंड। अमेरिका के अंदर जो पहला इंडियन कांग्रेसमैन था, उनका दादा था, उनका नाम भी दलीप सिंह सूद था। और आज मैं समझता हूं कि देखें इंडियन इन्फ्लुएंस की एक्सट्रीम देखें कि अमेरिकन डिप्लोमेट जो जा रहे हैं इंडिया में या दुनिया में जा रहे हैं, और जो अजरा ज़िया है वो भी इंडियन। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि हमारी इस चीज के हमारी उस तरफ तवज्जो नहीं है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं है। अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो तालीम देने की कोशिश करते हैं जिसके साथ डॉलर अटैच हो। कभी हमने स्कॉलर पैदा करने की कोशिश नहीं की, कभी डिप्लोमेट बनाने की कोशिश नहीं की। मैं जब पढ़ रहा था तो उस वक्त डॉक्टरी का रवाज था, उसके बाद अब आईटी का रवाज है, क्योंकि उसके साथ डॉलर अटैच है। तो ये हमारा और दूसरा हमारे भारतीय दोस्तों के अंदर ये डिफरेंस है कि उनके वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। बिल्कुल, आपने ये एनएससी के वाले सही बात की, क्योंकि जलसे में दिखाते हैं, जर्नलिस्ट को दिखाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर दिखाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में नहीं लेके आते, क्योंकि वहां पे पता है कि वहां पे मैंने एक्सपोज हो जाना। खासकर बल्कि यहाँ पे ये कहूंगा कि खान साहब आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं पार्लियामान की वजह से, आप जलसों की वजह से नहीं बने। और जो जलसे आपने किया हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करके, वो बेमानी है। जो भी हुकूमत में होता है, लोगों को पता होता है कि पटवारी तहसीलदार किस तरह जलसे भरते हैं। उनमें से सिर्फ 5 या 10% लोग होते हैं जो आपकी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। तो जलसे, ये जलसे बेमानी है, किसी की सेहत पे कोई तवज्जो, किसी ने तवज्जो नहीं दी इसके ऊपर। तर साहब, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में, इनिशियली उसको देखा गया, वो ये है कि कल आपको पता है परसों शाहमूद कुरैशी चाइना गए हुए थे, तो चाइनीज फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट जारी की है कि जी आप देखें, पाकिस्तान चीन जाके अमेरिका की शिकायतें लगा रहा है, और चाइनीज फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है कि हम कोल्ड वॉर की मेंटेलिटी को रिवाइव नहीं होने देंगे, और ये जो छोटे स्मॉल और मीडियम साइज कंट्रीज हैं, इनको हम ग्रेट पावर्स के विक्टिम नहीं बनने देंगे। एक बात, ये लीजियन जो है ये पाकिस्तान में भी रह के गए हुए हैं। और एक और चाइनीज फॉरेन ऑफिस से स्टेटमेंट आई कि हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड नेशनल डिग्निटी की पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। ये शाहमूद कुरैशी साहब वहां पे जाके अमेरिका की शिकायतें लगा रहे हैं और वहां से स्टेटमेंट्स दिलवा रहे हैं अपने हक में कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो स्टेट काउंसलर भी हैं, वो मेरे हक में स्टेटमेंट दें, इमरान खान के हक में स्टेटमेंट दें। वहां से पहले अमेरिका से मदद लेते थे, वहां से नहीं मिली तो बीजिंग से मदद ले रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? और इसका मतलब है हम तो फिर पक्के चाइनीज ब्लॉक में जो है ना पहुंच में आ गए हैं। ये चीमा साहब, उसमें बल्कि उनसे क्वेश्चन किया गया है, अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चेंज होती है, नई रजीम आती है, तो चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप कैसे होंगे? उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया है कि आर रिलेशनशिप विद द स्टेट नॉट विद इमरान खान, जो ये चाहते थे। उन्होंने कहा दूसरे लोगों के साथ भी हम काम करते रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन देखे ना, हमारा जो इस वक्त हमारी आपकी फॉरेन पॉलिसी तो कोई नॉन एग्जिस्टिंग। आपको जहां से डॉलर को नजर आया, आपने वहां जाके बैठ जाना होता है। यही आप आज का भी, ये 73 साल से भी यही हो रहा है। और बिल्कुल ये मुझे ये समझ नहीं आती
कि इनका चीमा साहब जाना बनता था चाइना में शिकायतें करना, और चाइना तो इस वक्त, चाइना का प्रीमियर तो इंडिया में भी गया हुआ, वो जाके उनके साथ अपने रिलेशनशिप बेहतर कर रहे हैं। जो आप तक आज तक जो आप ब्लैकमेल करने की कोशिश करते रहे, अपनी भारत के साथ दुश्मनी जो है वो चाइना के साथ आगे बेचने की कोशिश करते रहे, वो तो उसमें नॉर्मलाइज हो रहे हैं। आपको चाहिए अब थर्ड पार्टी ढूंढे, आप रशिया के वापस जाएं। मेरे ख्याल में तो चाइना वहां से खैरात नहीं मिलेगी। और जिस तरीके से आपने $26 बिलियन उनका लूटा है सीपैक के हवाले से, और गवादर में जो हालात आपने कंट्रोल नहीं किए, बलोचियों को एतमाद में नहीं लिया, कभी उनको कराची देने की कोशिश की है, लेकिन वो खुश नहीं है आपसे। वो आपके रिलेशनशिप इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका के तो खैर आपने दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन चाइना के साथ भी रिलेशनशिप आपके आइडियल नहीं है इस वक्त। आप जो मर्जी कर ले, लेकिन इस वक्त यू आर आइसोलेटेड ड्यू टू योर ओन रॉन्ग पॉलिसीज, और आपके बिल्कुल ब्लंडर जो आप करते हैं। अब तो हर आपने, आज मैं बल्कि ये आपके किसी का सुन रहा था तजिया, उन्होंने कहा कि खान साहब की प्रॉब्लम ये है, एक तो समझते हैं ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन द प्लेनेट, दूसरा वो समझते हैं मैं कि इंटरनेशनल लीडर हूं, मैं पाकिस्तान का लीडर नहीं हूं, मैं तो पूरी उम्मा का लीडर हूं, मैं अगर हिला तो कहते हैं पूरी उम्मा इस्लामिक गिर जाएगी। उनकी प्रॉब्लम ये है इस वक्त, वो समझते हैं कि मैं पूरी दुनिया का बोझ तो मेरे कंधों पर है। वो कहते हैं अगर मैं गया तो पूरी दुनिया कोलैप्स कर जाएगी, ये उनको प्रॉब्लम है असल में। तभी तो वो मेरा मसला समझ नहीं रहे कि आप शराफत के साथ घर चले जाए, वरना अभी तो शुक्र अदा करें कि ये मेरा ख्याल है बाजवा साहब या दूसरे लोग जो है वो मेरा मतलब बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे हैं। हालांकि आपने उनको भी जलसों में खड़े होकर आपने उनको भी स्नब करने की कोशिश की है, उनकी प्राइवेट कन्वर्सेशन को स्नब करने की कोशिश की है। आपने गुंजाइश कुछ नहीं छोड़ी मोरालिटी के लिहाज से अगर देखा जाए। अच्छा तार साहब, ये कहा जा रहा है कि इमरान खान जो बोल रहे हैं ये बेसिकली मुस्तकबिल के हवाले से, क्योंकि वो कहते हैं मैं माइंड गेम्स का माहिर हूं। वो ये जो कुछ कर रहे हैं उनको पता है कल तो मैं, संडे को तो वोटिंग हो गई और अगर संडे को तो मैं फारग हूं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली खिलाड़ी है, वो मुस्तकबिल की सोच रहा है कि मैंने 2023 का कैसे इलेक्शन लड़ना है और ऑपोजिशन को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोवर्शियल करूं। तो आप क्या समझते हैं ये जो कुछ कर रहे हैं, ही लॉस्ट इट, लेकिन आप समझते हैं कि वो मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं, वो अगले 5 साल को देख रहे हैं कि मुझे वो मिल जाए? बिल्कुल, मैं टोटली एग्री करूंगा। खान साहब की आज की स्पीच बिल्कुल कैंपेन स्पीच लग रही थी, बल्कि कैंपेन इन्होंने जो पिछला जलसा किया अमर बिल मारूफ वो भी कैंपेन का हिस्सा था। आज की खासकर स्पीच है, वो ये बड़े अरसे से चाहते थे कि मैं ऐसे ही नरेटिव लेके जाऊं। ये बड़े अरसे से लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये चाहते थे कि मुझे अमेरिका से निकाला गया, और ये भी नारा वही निकाले, मुझे क्यों निकाला। अच्छा, वो एक तो ये नारा चाहते थे, नारा तो ले जाएंगे। और खान साहब खुदा का नाम है, आपका मैंडेट करप्शन रोकना था, फॉरेन पॉलिसी नहीं था। आपने पहले आपने करप्शन का आपने नारा लगा कर आए हैं, अब आप भुट्टो बन गए हैं, आप सिराजुद्दौला बन गए हैं, आप टीपू सुल्तान बन गए हैं, अब पीछे तैयब अर्दगान बनना रह गया है। और खुदा ना करे आपने तो चाइना के भी गीत गाए कहीं चुएल लाई ना बन जाए आप। आपने ये भी कहा था एक दफा कि मुझे कम्युनिज्म बड़ा पसंद है। मेरी तो समझ से बाहर है कि खान साहब हकीकत में हैं क्या। और दूसरा ये कि आज देखें किस तरीके से वो थ्री स्टूजेस और क्या क्या नाम लिए हैं, और अगर आपके बारे में कोई बात करे तो फिर मोहसिन बेग है। उस बेचारे को मार मार के वीडियो बना बना के भेजते रहे हैं वो इनको खान साहब को। लोगों से मैं हैरान होता रहता हूं कि, और बेचारा ना सिर्फ अपने पैसे लगाता रहा मोहसिन बेग, लोगों से भी मांग मांग के पैसे लगाता रहा। लेकिन खान साहब का कहते हैं ना कि जिसके साथ प्यार है, अलीम खान के साथ भी यही किया गया, जहांगीर तरीन साहब के साथ भी यही किया गया। और सुना है कि अलीम खान के केस में भी वो पुलिस वाले मारते थे, वीडियो बना बना के खान साहब को पिक्चर भेजते थे। ये तो खान साहब तो मेरा मकसद है कि सारी हदें पार करके 3.5 साल में इन्होंने पाकिस्तान को वो चीजें सिखाई हैं जो पिछले आज तक किसी दौर में नहीं थी। और खान साहब देखे ना, आज भी कह रहे थे कि अमर बिन मारूफ और रियासत मदीना और इनके जो बच्चे हैं नॉन इलेक्टेड, वो जिस उनकी जरा बातें सुने तो आप हैरान हो जाते हैं। वो मेरा गाली गलोच के अलावा तो बात ही कुछ नहीं करते। अब तो बच्चे लोग वो सामने आते हैं तो अपने बीवी बच्चे उठा के साइड पे हट जाते हैं, टीवी बंद कर देते हैं। हालात ये हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, एक छोटा आखिरी सवाल, ये जो इमरान खान नफरत की बात कर रहे हैं, तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा, तुम्हें लोग गालियां देंगे, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा, वो लोग जिनको ये कहते हैं सेल आउट्स हैं, जो मेरे खिलाफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस, और जैसे और जिन्होंने कहते हैं आज तक तरले करें ऐसा आ जाओ ना जाना आ जाओ, तो ये जो नफरत इंगेज काम कर रहे हैं और ये अवाम को उभार रहे हैं,
क्या ये ना हो तारड़ साहब अगले इलेक्शन में लोग जो है वो एक दो मिनिस्टरों ने तो पहले कह दिया हमारा दिल करता है खुदकश हम हमला कर दें पार्लियामेंट के ऊपर, अवाम को कह रहे हैं तुम्हें छोड़ेंगे नहीं लोग। तो तारड़ साहब इसके ऊपर कोई बंदा बात नहीं करता कि यार ये तो वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं। बल्कि चीमा साहब कल एमक्यूएम के जो एमएनए थे वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आ रहे थे तो उठे 2-4 यूथ के गड़ पे आ गए उन्होंने। वो मेरा मकसद है कि खान साहब ने ऐसे ऐसे बीज बो दिए हैं जिनका बड़ा बड़ा देखे ना किस तरीके से यू टर्न मारा है नए पाकिस्तान से, गाने गपाड़े तो लौंडे लपाड़े जो लेकर आए हैं खान साहब और सीधे यू टर्न मार के रास्ते मदीना टूट गए। देखिए क्या सा हैरान हो कि देखे किस तरीके से पूरा, और आज उसको फॉरेन पॉलिसी पे लेके। मेरा मकसद अब मुझे एक लतीफा याद आता है, वो मैं आखिरी ये बात कहते हैं ना जी, कहते हैं मुल्क की तरक्की करनी यार, मुल्क का नाम बड़ा पैदा करना है, जिस तरह खान साहब कहते जी मैंने ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बढ़ानी है, ग्रीन पासपोर्ट की। तो किसी ने मशवरा दिया उसको यार कि आप इस तरह करो, अगर देखें जी बड़ी बड़ी जंगें लोग मुल्क इस तरह उठते हैं, वो बड़े मुल्कों के साथ जंगें करते हैं, वियतनाम है जी देखो, आप देखो जी फलां मुल्क। उन्होंने कहा अच्छा फिर क्या करें, उन्होंने कहा जी अमरीका नाल जंग का ऐलान कर दो। पिछो एक बंदा बोलिया उन्हें कहा जंग वो सारे मुल्क तो जंग हार गए सन, अगर असं जंग जीत गए तो फिर की बनना है। खान साहब ने आज कहा है खासकर, और मेरे मुल्क के नौजवानों सुनो, मैं जो अब बात करने को बड़ी सीरियस है, ये पिछली दफा भी कहा था खान साहब अपनी स्पीच में, आज भी कहा, और मुल्क के नौजवानों ठहरो ये सुनो मैं बड़ी सीरियस बात कर, तुसी अमेरिका ने गड़ पै जाओ। मेरा मकसद और खान साहब खुदा दा ना लो, लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, करप्शन में आप नाक नाक तक डूबे पड़े हैं, आपका नंबर 140 से भी आगे जा चुका है करप्शन में, आप अकाउंटेबिलिटी लेकर आए थे, आपने फॉरेन पॉलिसी का कोई वादा नहीं किया था। अब मुझे पता है कि अगला इलेक्शन आपको पता है आपने फॉरेन पॉलिसी पे लड़ना है, लेकिन कौम को इस वक्त 2+2 4 रोटियां चाहिए, उन्हें फॉरेन पॉलिसी की कोई गरज नहीं है। आपने कुछ भी डिलीवर नहीं किया 3.5 साल, बल्कि इलेक्टेड एमएनए की बेइज्जती अपने नॉन इलेक्टेड बच्चों से करवाते रहे आप। आपने मुल्क की चाबियां ऐसे इमेच्योर बच्चों को पकड़ाई हुई थी कि जो रोज जूते मारते थे बैठ के हर टीवी चैनल पर, हर मेरे पास एक ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे अल्फाज सीखे मैंने इनसे जीवन साहब, जो मैं खुद हैरान होता रहा। तो मैं यार लोग अब स्टेज ड्रामों पे क्यों नहीं जाते, वो वजह ये कि अब वो टीवी पे ही हो जाता है सारा कुछ डांस शोज में। तो ऐसे ऐसे मजाक और ऐसे ऐसे ये लतीफे बनाते रहे हैं, और लेकिन अफसोस के साथ, क्योंकि मैं खुद मुतासरीन पीटीआई हूं, मैंने खुद ख्वाब देखा था खान साहब का, लेकिन खान साहब अफसोस मुझे आपका ये दूसरी साइड नहीं देखी थी कि आपकी इमेच्योरिटी की आपने हद पार कर गए हैं। आपको चाहिए था बाइज्जत तरीके से घर चले जाते, और ये तरीके अदम एतमाद से भी पहले चले जाते। इसके बाद तो कोई जवाब ही नहीं था ना आपके पास। उसके बाद आप ओआईसी करते रहे, जलसे करते रहे, आपको पता है आपकी सपोर्ट नहीं है, लोग आपको पसंद नहीं करते। जब 200 के करीब एमएनए इकट्ठे हो चुके हैं, आपको पता है आपके बताने वाले बता रहे हैं आपको प्लीज घर चले जाएं, आप बार बार ये कहते हैं मैं क्रिकेटर हूं आखिरी बाल तक के, और यार आप कैच आउट हो चुके हो, यार खुदा का नाम लो, अब कैच आपका पकड़ा गया, अब आप नो बॉल का फिर जोर आपने लगाया हुआ है। आप वो जो हाथ आपको लेके आया था, कभी आप उनके पाँव में पड़ते हैं, कभी उनको धमकियां देते हैं, अब वो भी ये टोटल जो सारी गेम जो हुई है ना, ये एक बंदे की पिशावर जाने की वजह से पूरा मुल्क उठा हो गया। ये तो देखे ना, ये तो वो कहते हैं ना, अपोजिशन वाले कह रहे हैं इमरान खान विकेट लेके भज गए हैं, कोई कह रहा है आउट हो गया तो पिच ते लेट के रोल लग पे है। तो बात तो ये है कि आपने अगर वाकई आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाए, और मैं एक तार सा बड़ी अहम बात है, मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं वो इंतहाई मेच्योरिटी से बात करते हैं। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, लीडर्स मेच्योर होते हैं, हुकूमतें अवाम प्रोसेसेस उनको मेच्योर करते हैं। ये पहली दफा ही आते हैं तू मैं गालियां निकाल के आते हैं, तू मैं गालियां निकाल के जाते हैं। ये कुछ स्टेट्समैन स्पिरिट का ना हुआ ये तो। बिल्कुल, आज भी खान साहब ने कहा मैं बड़ा खतरनाक हो जाऊंगा। ये प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, कौम को कह रहा है, मैं कहता बड़ा खतरनाक, कहता मैं बड़ा भैड़ा नहीं, कहना तुसी मेरा गुस्सा नहीं देखा, कहना वो गुस्से मेरे कल लाल हो जाते। अल्लाह ताला मेहरबानी करे सर, अल्लाह ताला जो है पाकिस्तान का हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब सर फॉर योर टाइम एंड वैल्यूएबल एनालिसिस। थैंक यू चीमा साहब, पाकिस्तान